हरिओम फ्रेंड्स। आज हम निसर्गदत्त महाराज की पुस्तक द एक्सपीरियंस इनटू नथिंगनेस से एक पैरा पढ़ेंगे और उसका चिंतन करेंगे। उस पर डिस्कशन करेंगे। महाराज से किसी ने पूछा, व्हाट यार्डस्टिक एग्जिस्ट टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए सीकर। निसर्गदत्त महाराज से किसी ने प्रश्न किया, डिवोटी ने, कि कैसे किसी सीकर की, किसी डिवोटी की उन्नति कितनी हो रही है, इसको मापने का क्या तरीका है। ए वेरी वीक मैन वॉज नॉट एबल टू वॉक। महाराज क्या कहते हैं? एक कमजोर आदमी है, बहुत कमजोर है, वो नहीं चल पाता, उसकी चलने का कैपेसिटी नहीं है। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रोंगर एंड बिगेन टू वॉक। फिर वो मजबूत हो जाता है कुछ समय के बाद, तो वो चलने लगता है। So then he knows that he has regained his strength. Does he not? तो उसकी समझ में आ जाता है कि अब उसके अंदर ताकत आ गई है, वो मजबूत हो गया है। और फिर क्वेश्चन करते हैं, यस और नो, ऐसा है कि नहीं है। महाराज कह रहे हैं, जैसे ही एक कमजोर व्यक्ति मजबूत होता है और चलने लगता है, तो उसे एहसास होता है कि उसके अंदर ताकत आ गई है। द इंडिकेशन ऑफ वंस प्रोग्रेस इज शोन by your disinclination to associate with so-called normal people। आपकी प्रोग्रेस जो है, अध्यात्म में जो आपकी प्रोग्रेस है, वो कैसे पता चलेगी? जब आपके अंदर डिसइंक्लिनेशन, अनिच्छा जाग जाएगी सामान्य लोगों से एसोसिएट करने की। आपके मन में जो इच्छा रहती है, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, सामान्य दुनियादारी के लोगों से जो मिलने की चाह रहती है, जब इसमें अनिच्छा आ जाएगी, योर डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस गेट लेस एंड लेस। और आपकी चाह, आपकी अभिलाषाएं, आपकी अपेक्षाएं, वो भी बहुत कम हो जाएंगी। यू मस्ट हैव इंटेंस हंगर और नीड फॉर इट टू गेट सेल्फ नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी। महाराज कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत जरूरी है। यदि आपको सेल्फ नॉलेज को पाना है, अटेन करना है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यास होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भूख होनी चाहिए। द कंप्लीट वर्ल्ड पिक्चर यू गेट थ्रू द फाइव सेंस ऑर्गन्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मल्टीप्लाइड बाय ए सर्टेन फैक्टर रिप्रेजेंट्स योर वर्ल्डली नीड्स। आपको अपने जो पांच ये ज्ञानेंद्रियां हैं, देखने का, सुनने का, टेस्ट करने का, स्मेल करने का, टच करने का, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो आपको ये संसार में रस आता है, और वो कितना उसके अंदर रस आता है, उसका मल्टीप्लिकेशन किस फैक्टर से करें, 5 गुना आता है, 10 गुना आता है, 20 गुना आता है, उतना ही वास्तव में माप है कि आपको दुनिया की कितनी जरूरत है। आप जो है संसार में कितने रचे बसे हैं। What are the worldly needs? Just like a fish out of water grasps for water, so you must covet self knowledge। जैसे जो फिश मछली को पानी से बाहर निकाल दो, तो वो पानी के लिए कैसे तड़पती है, उसी तरीके से आपके अंदर तड़प होनी चाहिए सेल्फ नॉलेज की, अपने आत्मज्ञान की, आत्मबोध की। When out of intense hunger for spirituality or self knowledge,
द फ्लड गेट्स आर ओपन, यू स्टार्ट रिजेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम द ब्रूम स्टिक टू ईश्वरा अप टू योर ओन कॉन्शियसनेस, यू शुड शेड एवरीथिंग। कितनी बड़ी बात कही। जब आपके अंदर इतनी इंटेंस डिजायर है, इंटेंस हंगर है, तो क्या होगा उससे? आपके अंदर के अंतर्मुखी हो जाएंगे और फ्लड गेट्स आर ओपन्ड, द्वार खुल जाएंगे आपके अंतर के, द्वार खुल जाएंगे और आप हर एक चीज को रिजेक्ट करेंगे। यू विल रिजेक्ट एवरीथिंग। झाड़ू से लेके, झाड़ू एक बहुत छोटी चीज है, से लेकर के ईश्वर तक को आप रिजेक्ट करेंगे, नेति नेति नेति, यहां तक कि अपने कॉन्शियसनेस को भी रिजेक्ट कर देंगे। यू विल रिजेक्ट योर ओन कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ बीइंगनेस, आई एमनेस, यू शेड एवरीथिंग। जब आपको इतनी इंटेंस तरफ हो जाएगी तो क्या स्थिति होगी? आपके लिए कहीं पे कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई चाह नहीं रहेगी, सबको रिजेक्ट करने चलेंगे। पत्थर को भी रिजेक्ट करेंगे, हीरे को भी रिजेक्ट करेंगे, झाड़ू को भी रिजेक्ट करेंगे, ईश्वर को भी रिजेक्ट करेंगे, और अपने आप को भी रिजेक्ट कर देंगे, आई एमनेस को भी रिजेक्ट कर देंगे। इन वर्ल्डली लाइफ विद द पावर ऑफ मनी यू कैन परचेज एनीथिंग। संसार में, संसार के जीवन में यदि आप पे पैसा है, आप पे रुपया है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सिमिलरली बाई डोनेटिंग द सेल्फ यू गेट ब्रह्मन स्टेट। जब आप अपना सेल्फ, स्मॉल सेल्फ, अपनी ईगो, अपना शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सारा जिनसे आपने अटैचमेंट कर रखा है, जो आपकी साइकोलॉजिकल एंटिटी है, पर्सनैलिटी है, ईगो है, उसको जब आप डोनेट करते हैं तो आपको ब्रह्मन का स्टेट प्राप्त होता है। जैसे दुनिया में आप कुछ पैसा देंगे तो आपको उसके बदले कुछ मिलेगा। पैसा दिया, मकान मिल गया। पैसा दिया ज्यादा, मर्सिडीज आ गई। ऐसी जब आपने अपना सेल्फ दे दिया, जिसमें आपका नेम है, फॉर्म है, कंसेप्ट है, बिलीफ्स है, सब कुछ दे दिया, तो क्या मिलेगी आपको? ब्रह्मन की स्थिति मिलेगी, ब्रह्म भाव मिलेगा। एंड जब आप अपने ब्रह्मन की अवस्था को भी डोनेट कर देंगे, उसको भी रिजेक्ट कर देंगे या दे देंगे, यू गेट दी परा ब्रह्मन स्टेट, तो आप पार ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। इन द फर्स्ट स्टेट यू बिकम मैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस। पहली स्थिति में जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, सेल्फ छोड़ दिया, डोनेट कर दिया, और आप जब ब्रह्म की स्थिति में होते हैं, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेड ब्रह्मन, सगुण साकार ब्रह्म। इन द सेकेंड और द लास्ट स्टेट यू सरेंडर द कॉन्शियसनेस ऑल्सो। और जो नेक्स्ट स्टेट है, उसमें आप अपनी चेतन को, आई एमनेस को भी सरेंडर कर देते हैं। एट द एंड ऑफ प्रोसेस यू आर पराब्रह्मन, और तब आप पार ब्रह्म या पर ब्रह्म हो जाते हैं, विच इज अवर अल्टीमेट स्टेट, जिसको एब्सोल्यूट कहते हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इज द प्रोग्रेस का जो पैमाना है, आध्यात्मिक यात्रा में कितनी आपको उन्नति हुई है, उसका माप है कि मैं पहले, मुझे इतना दुनिया में, दुनिया की वस्तुओं में और नॉर्मल व्यक्तियों में रस आता था, उसके प्रति मेरे अंदर वैराग्य या अनिच्छा जाग जाए, और धीमे धीमे मेरे अंदर सेल्फ नॉलेज के लिए, रियलाइजेशन के लिए इंटेंस हंगर हो, बहुत ज्यादा प्यास हो, और मैं सब कुछ को रिजेक्ट करता चलूं।
जब विरक्ति होती है मैं सबको रिजेक्ट कर देता हूं। एक झाड़ू जैसी छोटी चीज से लेके ईश्वर तक को रिजेक्ट करूं, और इवन ब्राह्मण को भी मैं रिजेक्ट करूं, तब मैं पर ब्रह्म पे पहुंचता हूं। यानी टोटली डिसोसिएटेड। तो पहले डिसोसिएट जब मैं करता हूं तो मैं आई एम में रहता हूं। फर्स्ट प्रोसेस इज जस्ट कंटिन्यू एज प्योर आई एम, दैट इज ए ब्रह्मन स्टेट, एम ब्रह्मास्मि। और आई एम के साथ जो भी मेरा बिलीफ है, आइडियाज हैं, कंसेप्ट्स हैं, आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम दिस, आई एम दैट, दिस दैट को सबको रिजेक्ट करें, तो देन यू आर इनटू प्योर आई एम, नॉन वर्बल आई एम। उसको कहते हैं मैनिफेस्टेड ब्रह्मन। इस स्थिति में आए, और जब आप इस स्थिति में स्टेबलाइज हो जाएंगे, यानी आप इस स्थिति को भी जान जाएंगे, तो देन you will be in a position to reject it also, to go beyond this also. That is the ultimate state of Parabrahman, जिसको कभी महाराज से पूछा गया तो उन्होंने ब्लैक होल से उसकी तुलना की। महाराज का कोई डिवोटी एक दिन एक पेपर में पढ़ रहा था, 80 के 1980 में कोई रिसर्च आई कि देयर इज ए ब्लैक होल, जहां पे ग्रेविटेशनल पुल की इंटेंसिटी इतनी अधिक होती है कि एवरीथिंग कोलैप्सेस देयर। Scientists have discovered a black hole, certain point, जहां भी ग्रेविटेशनल पुल इतना है कि सब कोलैप्स हो जाता है, वहां पे उस एरिया में शिप जाएगा, शिप भी वहां पे अंदर को वो सक कर लेगा, एवरीथिंग गेट्स सबस्यूम्ड देयर। देन महाराज के यस, दैट इज द पराब्रह्मन स्टेट, पार ब्रह्म। तो पर ब्रह्म स्टेट जो है उसके विषय में कुछ डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हमारा काम यह है कि हम प्योर आई एम में, नॉन वर्बल आई एम में, मैं हूं की फीलिंग में अपने को स्टेबल करें, और मैं हूं के साथ जो जो भी हमने जोड़ा हुआ है उससे अपने को डिसोशिएट कर लें, रिजेक्ट दैट। यानी अपने ईगो को, अपना आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन के थ्रू मैंने जो अपने को एक पर्सनैलिटी के रूप में क्रिएट किया हुआ है, दैट इज ऑल इल्यूजन। That sense of self, sense of separation, sense of individuality, which is full of so many memories, concepts, beliefs, that all should be dissociated or rejected. Then you stay pure I am. And when you stabilize, then you go beyond that. That is Para Brahman, your ultimate state, absolute, which is beyond knowingness and non-knowingness. That is the ultimate, that is the absolute. So this is the sum and substance of teachings of Nisargadatta Maharaj. He has very nicely explained in this para कि एक सीकर, जो सच्चा सीकर है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही, इसको हम जान सकते हैं उसके विरक्ति के भाव से, उसके अनिच्छा के भाव से, और कैसे हम लोग उस यात्रा में, हमारी कितनी लालसा है सेल्फ नॉलेज के लिए, रियलाइजेशन के लिए, उस पर यह निर्भर करता है कि हम कितनी श्रद्धा से, कितने डेडिकेशन से
जो जो भी चीजों से हमने अटैचमेंट कर रखा है, उसको कैसे रिजेक्ट करते हुए, उनको कैसे डोनेट करते हुए हम अपनी परम अवस्था में, अल्टीमेट स्टेट में स्थापित हो सकते हैं। तो इस डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम।